हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको फुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अच्छे से आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिएगा प्रेम मोहन ऑफिशियल चैनल। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको किस तरह से हिंदी वाक्यों में पहचान करना है या किस तरह से इंग्लिश वाक्यों में पहचान करना है। इसके अतिरिक्त आपको किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आपके जो सेंटेंस होंगे उसको हम लोग किस तरह से सभी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे या किस तरह से हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको अच्छे से फुल डिटेल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को फुल टाइम तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना हमको। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, आपका जो काम आपका पास्ट में बहुत ही पहले खत्म हो चुका रहता है वही आपका पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, और पास्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, जो काम में आपका टाइम दिया रहे और वह काम बहुत ही पहले जारी रहने का गुण पाया जाए उसमें, वो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए कि आप किस तरह से हम लोग हिंदी वाक्य में पहचान करते हैं इसकी और किस तरह से हम लोग इंग्लिश वाक्य में पहचान करते हैं। देखिए क्या है, हिंदी में पहचान पहले देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी इन हिंदी मतलब क्या, आपका हिंदी में किस तरह से पहचान करेंगे। हिंदी में आपका पहचान बहुत ही ईजी है। जिससे हिंदी वाक्यों के अंत में आपका, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द है, वहां पर क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, रहा था और क्या है, रहे थे और क्या है, ठीक है, और क्या है, रही थी। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स आपका हिंदी वाक्यों के अंत में मिल रहा है तो आपका वहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश वाक्य में किस तरह से पहचान करेंगे, इंग्लिश वाक्य में किस तरह से, देखिए क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी इन इंग्लिश मतलब क्या है, इंग्लिश वाक्य में किस तरह पहचान करेंगे हम लोग, जिससे इंग्लिश वाक्यों के प्रारंभ में या फिर मध्य में आपका क्या मिले, हैड बीन मिले। क्या मिले, हैड बीन। ठीक है, आपका हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में मिल सकता है और सॉरी इंग्लिश वाक्यों के प्रारंभ में भी मिल सकता है और इंग्लिश वाक्यों के मध्य में मिल सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपका प्रारंभ में आता है तो सब्जेक्ट के बाद आपका बीन रहेगा, अगर मध्य में आता तो हेड और बीन साथ में ही रहेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर निगेटिव है तो नॉट के बाद बीन रहेगा। ठीक, देखिए हेड बीन मिल सकता है, प्लस आपका क्या मिल सकता है, आपका मेन वर्ब जो रहेगा, मुख्य काम जो रहेगा, क्रिया की पहली अवस्था में आपका क्या रहेगा, आंजी फॉर्म रहेगा। ठीक है, क्रिया की पहली अवस्था में क्या रहेगा, आपका आंजी फॉर्म रहेगा, प्लस आपका क्या रहेगा, टाइम। टाइम में आपका क्या हो सकता है, सिंस या फॉर भी हो सकता है, उसमें टाइम में सिंस या फॉर रहेगा और कोई उसमें निश्चित या अनिश्चित समय में उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, देखिए क्या आपको मिलेगा, हैड बीन मिल सकता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आंजी फॉर्म रहेगा, प्लस आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, इन सबसे हमको ये पता चल रहा है जो आपका काम हो चुका रहेगा आपका पास्ट टेंस में कहलाएगा और काम करने के उसमें कुछ निश्चित अनिश्चित समय भी उसमें मिलेगा। ठीक है, देखिए आपका वहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक, अब देखते हैं किस तरह से हम लोग इसके अनुवाद को करते हैं। ठीक है, उसके अनुवाद के क्या नियम है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, पहले क्या हम लोग देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, देखते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना हमको, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य होता है ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, आपका स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या स्वीकारात्मक वाक्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, देखिए इसका किस तरह से हम लोग अनुवाद करते हैं। ठीक है, पहले आपका क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपका ट्रिक फार्मूला है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक फार्मूला। ट्रिक फार्मूला क्या आपको बहुत इजी बताने वाले हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप एक्सिलरी वर्ब अर्थात क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, हैड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, हैड। ठीक है, प्लस आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बीन रहेगा, हैड बीन हो गया। प्लस क्या लिखेंगे आप, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की मतलब क्या, क्रिया की पहली अवस्था जिसमें आपका कौन सा फॉर्म होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फॉर्म बोले तो आपका चौथा वाला फॉर्म होना चाहिए। प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या, टाइम होगा। ठीक है, अब देखिए टाइम मतलब क्या, आपका वहां पर टाइम में आपका क्या क्या आ सकता है, टाइम में आपका सिंस भी हो सकता है, सिंस या फॉर का यूज करके फिर हमको टाइम का लिखना है।
मतलब टाइम आपका रहेगा उसमें। अब टाइम अगर आपका निश्चित रहेगा तो हम लोग इसमें से इन दोनों में से कोई एक वर्ड से लिखेंगे। अगर अनिश्चित है तो उसके लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका टाइम निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे। अगर आप टाइम आपका क्या अनिश्चित है तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे आगे आपको हम अच्छे से बताने वाले, ठीक। देखिए क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे टाइम। अब टाइम में आपका सिंस या फॉर का यूज करना है टाइम के अनुसार, ठीक है। समय के अनुसार हमको चेंज करना रहेगा, इसमें सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है, हम लोग सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका अनिश्चित समय अगर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अनिश्चित समय जो होता है आपका, अनिश्चित समय क्या है, मान लीजिए महीने की बात की जा रही है, ठीक है, महीने की बात की जा रही है, दिन की बात की जा रही है, घंटे की बात की जा रही है, या फिर आपका वर्ष के सॉरी युग की बात की जा रही है, ठीक है। और सारे वर्ष आते हैं, इन सब क्या कहलाते हैं, अनिश्चित समय कहलाते हैं। इनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। और सिंस का यूज कब करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित समय बोलते हैं। इससे आपका सुबह आ गया और दिन आ गया, कोई सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सैटरडे, संडे, टुडे, वेडनेसडे, मतलब ये सब आ गया। और क्या आ सकता है आपका, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रात में हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका सन कोई दे दे 2014, 2015, ये सब आया अगर आपका, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग साइन सॉरी ठीक है सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या सिंस और फॉर का यूज में आपको अंतर बता दें किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आगे आपको एक एग्जांपल देकर अच्छे से आपको बताने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहे हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहे हैं। देखिए एग्जांपल बहुत ईजी रहेगा आपका। मान लीजिए क्या है, सुबह से मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत इजी है। देखिए क्या है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही छोटा सेंटेंस है आपका, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर देखिए क्या, आप लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका मैं है, मतलब क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो मैं है फर्स्ट पर्सन आपका है, ठीक है। उस फर्स्ट पर्सन के द्वारा आपका कोई काम किया जा रहा है, काम करने का क्या उसमें पाया जा रहा है, पढ़ाई करने का पाया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, मैं हो गया, मैं के लिए क्या लगाना है, आई हो गया। फिर आपका क्या लगाना है, हेड लगाना है, फिर हेड हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन हो गया। फिर क्या इसका मेन काम क्या, पढ़ाई करने का है, पढ़ाई करने के लिए क्या होगा, रीड लेंगे, रीड मीन्स पढ़ाई करना, या फिर स्टडी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, स्टडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टडी में फिर हम लोग क्या लगाएंगे, आंजी फॉर्म, स्टडिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पढ़ाई करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज पढ़ता है तो वहां रीड का यूज करेंगे। फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो पढ़ाई करने में क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर रहने देंगे। टाइम दिया आपका सुबह से दिया, तो आपको अभी बताएं सिंस में आपका सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, रात तक जो भी आपका टाइम रहेगा तो आपका सिंस का यूज होता है, जिसको हम लोग निश्चित समय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस। अब सिंस के बाद जो समय आपका उसका यूज करेंगे, मॉर्निंग लिखा गया, यहाँ पर सुबह का बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉर्निंग का यूज कर देंगे। देखिए बहुत इजी है, क्या है, आई हैड बीन रीड या स्टडिंग या रीडिंग, सिंस है मॉर्निंग, क्या है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। देखिए क्या आपका बहुत ही सिंपल है आपका ये जो हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी हो गया आपका। किस तरह करेंगे हम लोग, आई हैड बीन रीडिंग स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह मतलब क्या, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल और लेकर आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। एक एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए क्या है, वह, ठीक है, वह मान लीजिए क्या है, 2 दिन से, वह 2 दिन से, ठीक है, खाना खा रहा था, खाना खा रहा था, वह 2 दिन से खाना खा रहा था। देखिए बहुत इजी है, वह 2 दिन से क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। ही के बाद क्या हमको लगाना है, आप से आप ट्रिक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। हेड लगाएंगे यहाँ पर, देखिए हेड हो गया। फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन हो गया, ठीक है। फिर क्या, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म लगाना है, खाने का ईट होता है, ईट में एनजी फॉर्म लगा देंगे, ईटिंग हो गया। फिर क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट है इसमें, खाना खा रहा है तो फूड लिख देंगे। अब कब से खा रहा है, टाइम उसमें दिया गया है 2 दिन से, 2 दिन आपका क्या अनिश्चित समय 2 दिन, तो आपका वहां पर क्या लगेगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। फॉर क्या, 2 डेज, क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज हो गया। देखिए बहुत इजी आपका क्या है, ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, मतलब क्या है, वह 2 दिन से खाना खा रहा था। आपका बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला आपका क्या, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस का किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का जो नियम होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम होता है, बहुत सिंपल होता है।
आप जिस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बहुत ही एकदम करना है। बस इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद हमको जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट का यूज करना है। तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका, हेड था, हेड लिख दिए, प्लस क्या था यहाँ पर, सॉरी हेड के बाद क्या हम लोग लगाना है, नॉट। यही हमको करना था बस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव क्या, सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद जैसे आप करते थे सब वैसे करते चले जाइए। बीन हो गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हम लोग लगाएंगे, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर प्लस क्या लिख देंगे, टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ पे क्या आता है, सिंस या फॉर का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, मैं खाना 2 दिन से नहीं खा रहा था, मैं खाना 2 दिन से नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था। ठीक है, क्या, मैं खाना 2 दिन से नहीं खा रहा था। ठीक है, मैं खाना 2 दिन से नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मैं के लिए क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, फिर क्या हेड बीन लगाएंगे, यहाँ पर हेड हो गया, हेड के वजह से हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, प्लस क्या हो गया, यहाँ पर बीन हो गया। आप सिर्फ ट्रिक फार्मूले से देखते हुए जाइए। मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ईट बोल रहा है, ईटिंग हो गया, यहाँ पर क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, फूड हो गया। फिर उसके बाद टाइम दिया 2 दिन से, दिन के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर हो गया क्या, 2 डेज, 2 डेज हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी। देखिए, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, मतलब क्या है, मैं खाना 2 दिन से नहीं खा रहा था। बहुत ही सिंपल आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या आपका, एक एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल दूसरा आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, बहुत ही इजी है। नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल मान लीजिए क्या है, तो मैं 2 महीने से, तुम 2 महीने से पढ़ाई कर नहीं रहे थे, नहीं रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या है, तुम 2 महीने से पढ़ाई कर नहीं रहे थे। ठीक है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, तुम 2 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाई करने का क्या होता है, रीडिंग स्टडिंग जो भी आप लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिख दिया, पहले सब्जेक्ट यू हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, हेड लगाएंगे, यहाँ पर हेड हो गया, फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, बीन हो गया यहाँ पर। अब उसका क्या पढ़ाई करने का है, स्टडी लिखेंगे, अध्ययन करना। ठीक है, स्टडिंग क्या, आईएनजी फॉर्म लग गया, स्टडिंग हो गया यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे, स्टडिंग के बाद क्या लिखना हमको, महीने से बोला यहाँ पर, तो महीने से क्या लिखेंगे, फॉर लगाएंगे यहाँ पर। फॉर के बाद क्या लिखेंगे, मंथ, क्या लिखेंगे, मंथ। अब यहाँ पर दिया है 2 मंथ के लिए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे आप। ठीक है, क्या होगा, 2 मंथ। देखा, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 मंथ, वह 2 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब अगले हम लोग देखते हैं, आगे सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो एग्जाम में ज्यादातर आपका पुटअप करता है क्वेश्चन, पास्ट टेंस से ही ज्यादा ही आपका पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपका बड़े सेंटेंस में माना गया तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही उठाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक, क्या हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका 2 प्रकार से होता है, आपको बताए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक क्या होता है, वाक्य होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रकार क्या है, जब आपका क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सॉरी, जब आपका क्वेश्चन वर्ड ये सब क्या है, पहले आए, मतलब क्या शब्द आपका जब स्टार्टिंग में आता है तो उसकी इंग्लिश ना लिखकर हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आपका क्या है, क्या शब्द पहले आए, क्या जो है आपका क्या प्रश्न सूचक शब्द है। ठीक है, क्या शब्द आपका क्या है, पहले आए, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम लिखेंगे, फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए क्या आपको बहुत इजी तरीके से आपको फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, क्या तुम अपने काम को, ठीक है, 2 दिन से कर रहे थे, कर रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, क्या है,
क्या तुम अपने काम को 2 दिन से कर रहे थे? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है, यहाँ पर हेड का यूज करेंगे। हेड के बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, यू हो गया। फिर क्या बीन लगाएंगे, यहाँ पर बीन लग गया। बीन के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन काम उसका क्या है, मेन काम उसका क्या है, काम करने का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डूइंग। क्या लिखेंगे, डूइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, अपना काम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू के लिए योर, योर क्या वर्क, योर वर्क। योर वर्क के बाद आपका टाइम दिया है कितने से, 2 दिन से। देखिए फ्रेंड, आपको हम दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं। क्या है, मोहन क्या 2 दिन से खाना खा रहा था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपके सामने क्या है, मोहन क्या 2 दिन से खाना खा रहा था। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दिए, हॉट हो गया, बीच में आ रहा था। फिर क्या लिखेंगे, हेड का यूज कर दिए। फिर क्या सब्जेक्ट आपका मोहन लिख दिए। फिर क्या बीन का यूज करेंगे, तो बीन यहाँ पर लिख देंगे। फिर बीन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मेन काम। उसका मेन काम क्या है, खाना खाने का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईट। अब ईट में एनजी फॉर्म हमको लगाना है, ईटिंग हो गया आपका। फिर क्या खा रहा का ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्या लिखेंगे, फूड। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया है 2 दिन से, 2 दिन से क्या लिखेंगे, फॉर। आपका जो टाइम रहेगा, टाइम आपका यहाँ पर क्या अनिश्चित है, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे, फॉर हो गया। फिर क्या है, 2 डेज। फिर लास्ट हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए क्या है, हॉट हैड राम, हॉट हैड मोहन बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। मतलब क्या है, मोहन क्या 2 दिन से खाना खा रहा था। आपका ये क्या हो गया, आपका इंट्रोगेटिव में टाइप 2 माना गया। अब देखिए आपको इंट्रोगेटिव टाइप 2 भी हो गया। अब हम आपको क्या बताने वाले, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्या, सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, जहां पर आपका प्रश्न पूछने का भी काम किया जाए और क्या वहां पर नई शब्द भी आए, वहां पर आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रिक फार्मूला जो होगा आपका, आज जिस तरह से आप टाइप 2 कर रहे थे इंट्रोगेटिव में, उसी तरह से सेम करना है। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जैसे हमको नॉट लगाना है, उसके बाद बीन का यूज करना है। ठीक है, देखिए क्या आपका क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते थे, हाइड। प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या हमको लिखना है, नॉट का यूज करना है। नॉट के बाद क्या लिखना है हमको, बीन का यूज करना है। ठीक है, बस यही करना था आपको। इसके पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ नॉट नहीं रहता था, बाकी सब वही प्रोसेस रहता था आपका। ठीक है, यहाँ बीन हो गया। प्लस का मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। प्लस क्या आपका टाइम रहेगा, टाइम के प्लस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड पर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप क्या समझ सकते हैं, राम क्या दो, राम क्या दो, मान लीजिए आप, राम क्या सोमवार से, मान लीजिए राम क्या सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ पर देखिए क्या है, राम क्या सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, राम, राम के लिए अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यहाँ पर क्या है, नई शब्द आया। तो यहाँ राम आपका पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, नई शब्द भी बीच में आया। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग, व्हाट लिख दिए। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेड का यूज करेंगे। क्वेश्चन हेड, आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर आपका हेड लगा दिया। हेड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, राम लिख दिए। राम के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। फिर बीन लगाना है, बीन लगा दिए। फिर मेन काम उसका देखना है, जाने का है, गो लगा दिए। आईएनजी फॉर्म इसमें चाहिए, आईएनजी फॉर्म लगा दिए। फिर क्या ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्या लिख दिए, गो टू स्कूल। ठीक है, क्या लिख दिए, गो टू स्कूल हो गया। अब बच रहा आपका क्या, टाइम। टाइम इसमें देखिए लास्ट में टाइम देखना हमको, टाइम क्या है, सोमवार से। आपका निश्चित है कि सोमवार से है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस। सिंस क्या, मंडे। सिंस क्या, मंडे। लास्ट हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए क्या आपका क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, क्या क्या कैसे कब कहाँ, आपका नॉट भी आ गया और क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। मतलब इन सबसे हमको ये पता चल रहा है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपका कमांड में, मतलब क्या मिला जुला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर टाइम आपका लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, क्या क्यों कैसे कब कहाँ का पहले लिख देंगे। फिर हेड का यूज करेंगे, हेड हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका राम है, राम लिख दिए। फिर बीन, नॉट का यूज करेंगे, नॉट हो गया। फिर बीन हो गया, मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया आपका, टाइम हो गया।
ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, हम लोग सभी टाइप्स के सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, अब एक तरह के सेंटेंस को हम लोग सभी तरह के सेंटेंसों में चेंज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सभी लेवल में आपका पूछता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया गया, उसको बोलेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको बताने वाले हैं, अब वही बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव को सिंपल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑल चेंज सेंटेंस टाइप्स, ठीक है, देखते रहिएगा, ठीक। मान लीजिए आपका छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, टू कॉलेज। अब इसमें टाइम आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, सिंस है, सिंस संडे लिख दीजिए, संडे, ठीक है, संडे लिख दीजिए। मतलब क्या, मैं महाविद्यालय सुबह रविवार को जा रहा था, ठीक है, मैं स्कूल में अपने, मैं मतलब क्या, मैं स्कूल में सोमवार को, ठीक है, स्कूल जा रहा था। अब देखिए क्या यहाँ पर आई, अब ये आपका सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस। हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, क्या करेंगे हम लोग, जहां जो आपका सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, आपका नेगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई, यहाँ पर क्या करेंगे, हैड नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस है मॉर्निंग, सिंस क्या, संडे, यहाँ पर संडे लिख देंगे, सिंस संडे। और यहाँ पर ये देखिए क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल था नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करना था हमको, बस हेड के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना था, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए क्या नेगेटिव हो गया आपका। अब देखते हैं किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप 1 में चेंज करते हैं। आपका सेंटेंस सही रहेगा, आपका सेंटेंस सही रहेगा, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। हेड आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, मेन आपका हेल्पिंग वर्ब हेड जो है, उसको आप पहले ला दीजिए, क्वेश्चन वर्ड के पहले, मतलब सभी के पहले। यहाँ पर हम लोग हेड लिख दिए पहले। अब जो बच रहा है हेड को क्रॉप कर दीजिए, हेड को हटा दीजिए, जो क्या बच रहा है, आई बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस संडे, तो यहाँ पर वही लिख दीजिए, आई बीन गोइंग टू क्या, कॉलेज, ठीक है, सिंस क्या, संडे, सिंस क्या लगा दिए हम लोग, संडे लगा दिए, ठीक है, सिंस क्या हो गया, संडे हो गया। लास्ट में क्या लगा हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बहुत इजी है, हैड आई बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस संडे, ठीक है। अब देखिए आपका इंट्रोगेटिव टाइप 2 अगर बनाना है, क्या करेंगे आप, इसी तरीके से फिर करेंगे, इस वाले तरीके से। जब इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनना था हमको, तो पहला वाला देखें, अब इंट्रोगेटिव आपका पहला बन चुका है। अगर आपको टाइप 2 दूसरा बनाना, मतलब क्या आपका इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, क्या वर्ड्स आपका अगर एक बीच में आता है उसको दूसरा मानते हैं, क्या वर्ड्स आपका स्टार्टिंग में आता है तो उसको पहला मानते हैं। अगर आपका क्या वर्ड्स आपका पहले वाला जो आता था वो बन गया आपका टाइप, अगर आपका दूसरा टाइप में चेंज करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आए, उसमें क्या करना आपको, इसी सेंटेंस के पहले आप क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए हॉट जोड़ दे रहे हैं, हॉट, फिर बाकी सेंटेंस वही लिख दीजिए, हैड आई बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस संडे, सिंस क्या, संडे। यहाँ पर हो गया, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका क्या हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव पहला, इंट्रोगेटिव दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करने हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज। अगर आपको नेगेटिव आ गया तो मान लीजिए सब आ गया, आपको क्या करना है, हेड के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद ऊपर वाले सेंटेंस से सब करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बन गया तो सब हो जाएगा आराम से। यहाँ पर आपको क्या करना था, नॉट लगा था, नॉट लगा दिए, फिर क्या करना था आपको, इंट्रोगेटिव पहला बनाना है, तो क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में हेड आगे कर दिए, बाकी जो बचा लिख दिए। अब इससे आपको इंट्रोगेटिव टाइप 2 बनाना है, इससे के पहले आप क्वेश्चन वर्ड कोई जोड़ दीजिए, क्वेश्चन वर्ड आप पहले जोड़ दिए, बाकी सेंटेंस लिख दिए, तो आपका हो गया क्या, इंट्रोगेटिव 2 हो गया। अब इसी के बाद आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में ही, इसी सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, बस हो जाएगा। व्हाट जोड़ दीजिए, व्हाट है, हैड, आई के बाद जस्ट नॉट लगा दिए, बीन, बाकी सेंटेंस वही सब लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग टू कॉलेज, देखिए आपका सभी टाइप्स में हो गया, कॉलेज सिंस संडे, सिंस क्या, संडे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या आपको करना था, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिए, फिर आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब टाइप 2 बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो क्या करेंगे, टाइप 1 के पहले क्या हम लोग लेंगे, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। मतलब देखिए क्या आपका किस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान करते हैं, इंग्लिश में पहचान करते हैं,
एवं किस तरह से हम लोग हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, आपको फुल डिटेल अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएं, बहुत ही हल्के तरीके से बताएं। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो का आप नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको ग्रामर पोर्शन में जो भी आपको ना आता हो, आप कमेंट्स में जरूर करिएगा, ताकि हम उस पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।